नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम उमर हूँ। मैं एक फैमिली और चाइल्ड काउंसलर हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे ये चैनल काउंसलिंग कॉर्नर पर। आज मैं एक बहुत खास मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, तो मेरा ये वीडियो आखिर तक देखना। आज का मेरा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। दुनिया भर में मानसिक बीमारी एक बड़ा समस्या हो चुकी है। भारत में मानसिक बीमारी के डर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो जाते हैं। मगर अगर ये लोगों को सही वक्त में साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाके इलाज करवा देते हैं तो ये लोगों को बचा सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है हमारे भारत में। अभी यूएस और यूके ले लो। अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है या कोई भी मानसिक बीमारी होती है तो वो आराम से डॉक्टर के पास जाके इलाज करा के नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। मगर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके थोड़े वजह हैं। पहली वजह यह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। आम लोगों को मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या करना पड़ता है, ये जानकारी उनके पास नहीं होती है। दूसरी बात है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर उनको पता चला कि वो लोगों को मानसिक बीमारी हो चुकी है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई माता पिता को बोलते हैं कि आपके बेटे को डिप्रेशन हो गया तो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाके इलाज करवाओ, तो वो बोलते हैं मेरा बेटा या बेटी कोई पागल नहीं है, हम पागलों के डॉक्टर के पास क्यों लेके जाएंगे। तीसरी बात है स्टिग्मा अटैच्ड। ज़्यादातर लोग अगर उनको पता चल गया कि वो डिप्रेशन के या कोई और मानसिक बीमारी के शिकार हो गए, फिर भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। और भी कोई वजह है, हमारे भारत में साइकियाट्रिस्ट की बहुत कमी है। ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट पढ़ के विदेश चले जाते हैं करियर करने के लिए, क्योंकि वो लोगों को उधर ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और ज़्यादातर मानसिक बीमारी के हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स शहर में होते हैं, तो गांव वालों को बहुत मुश्किल हो जाता उधर तक पहुंचने के लिए। आम लोगों में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा मानसिक बीमारी के लक्षण बताता है तो वो लोग इसे भूत प्रेत के साये को जुड़ा देते हैं और उस इंसान को मंदिर या मस्जिद लेके जाते हैं। मंदिर और मस्जिद लेके जाना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। मगर उसके साथ साथ आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेके जाके इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अभी मान लो आपको ज़ुकाम हो जाता है या सर दर्द और पेट दर्द है, तो आप क्या करते हो? आपके परिवार लोगों को बताते हो, फिर डॉक्टर के पास जाके दवा लेके इलाज करके ठीक हो जाते हो। मानसिक बीमारी भी ऐसी है। अगर आप डिप्रेशन के या कोई भी और मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो वो अपने आप ठीक नहीं होगा। आपको डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के पास जाके आपको इलाज करवाना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप इलाज करवाते हैं उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगे। अब कैंसर को ले लो। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है और इलाज करवाते हैं तो आसानी से इलाज हो जाता है। मगर अगर बीमारी पुख्ती हो जाती है और फोर्थ स्टेज में आ जाती है तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मानसिक बीमारी भी ऐसे ही है। जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाओगे उतना कम समय लगेगा आपका इलाज करवाने के लिए और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मगर अगर आप टालते जाए और बहुत पुख्ती होने के बाद बीमारी अगर डॉक्टर के पास जाए तो आपको ठीक होने पर भी समय ज़्यादा लगेगा और ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाएगा। अभी मेंटल इलनेस कैसा शुरू होता है? पहले ज़्यादा स्ट्रेस, लोगों को स्ट्रेस होता है, ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते, कोप नहीं कर पाते, तो वो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। अगर डिप्रेशन होने के बाद भी डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं करवाते हैं तो वो माइनर मेंटल इलनेस में बदल जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल न्यूरोसिस। अगर फिर भी डॉक्टर के पास जाके लोग इलाज नहीं करवाते हैं तो उन लोगों को मेजर मेंटल इलनेस और सिवियर मेंटल इलनेस हो जाएगा।
अभी हम देखेंगे कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक बीमारी के वजह क्या है। पहला तो हेरिडिटरी है। अगर आपके पूर्वजों को या फोरफादर्स को मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी थी तो ज़्यादा चांसेस है फैमिली में आने के लिए। दूसरा कॉज तो बायोलॉजिकल है। अगर किसी का एक्सीडेंट होके है, सर पे मार लग जाता है और चोट आ जाती है सर पे, तो चांसेस है। हमारे ब्रेन में कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स होते हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो भी हो सकता है। तो इसे बैलेंस होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाता है फिर भी प्रॉब्लम है, अगर कम हो जाता है फिर डिप्रेशन हो जाता है। दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें पहला आता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर बचपन में अगर कोई बच्चा फिजिकल, वर्बल और सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाता है तो चांसेस है। अगर बचपन में उसे ज़्यादा प्यार, माता पिता का प्यार नहीं मिलता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, या माता पिता को बचपन में ये खो देता है तो ज़्यादा चांसेस है। अगर बच्चा बचपन में किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ देख लेता है, किसी का मर्डर देख लेता है और किसी को सुसाइड करते हुए देख लेता है, तो क्या होता है, ये याद उसके सब कॉन्शियस माइंड में रह जाता है और जब वो बड़ा होता है उसका असर दिखता है। वो डिप्रेशन में भी जा सकता है या कोई मानसिक बीमारी हो सकती है उसके। दूसरा कारण है पीयर प्रेशर, जो फ्रेंडशिप के दबाव रहते हैं वो, या माता पिता के या समाज के द्वारा रखे गए मांगे अगर बच्चा पूरा नहीं कर पाता है तो एक कारण है। दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है अनकंजीनियल होम एनवायरनमेंट। अगर घर में माता पिता हमेशा झगड़ा करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बच्चे को घर में चैन नहीं मिलता है, या पिता शराब पी के आके बच्चे घर में गड़बड़ करते हैं, तो ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे के माइंड पर। और कॉसेस जो है, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है मानसिक बीमारी को, वो है अगर लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो कारण हो सकता है। या कोई भी टाइप का क्राइसिस, जैसा फिनेंशियल क्राइसिस, अगर जॉब लूज़ कर देते हैं, बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाता है, या फैमिली में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, या कोई एडिक्शन में कोई एडिक्ट हो जाता है, ड्रग एडिक्शन में चला जाता है, या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स, लव फेलियर्स, ये सब कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जिसके वजह से मानसिक बीमारी लोगों में हो सकती है। अब हम देखेंगे अगर हमें या हमारे चाहने वाले को मानसिक बीमारी हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा। आप ये वार्निंग सिग्नल्स या लक्षण पे ध्यान देना। अगर वो एक बच्चा है और अच्छा पढ़ता है, अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, सडनली पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो जाएगा, कम मार्क्स आने लगेंगे। या एक बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, फिर भी उसके मार्क्स कम आने लगेंगे। अगर कोई इंसान मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखाई देगी। वो ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा, बात बात पे चिढ़ने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, तोड़ फोड़ करने लगेगा। उसे मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी कभी वो बहुत खुश रहेगा बिना कोई वजह के, और कभी कभी वो बहुत दुखी हो जाएगा। पर्सिस्टेंट सैडनेस हो सकता है। वो बिल्कुल भी चुप चुप रहने लगेगा, किसी से मिलने पसंद नहीं करेगा, दुखी दुखी रहेगा। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, उसका प्यारा दोस्त मिलने आता है, फिर भी वो दुखी ही रहेगा। उसे कोई भी चीज़ में फोकस और अटेंशन नहीं रहेगा, ध्यान नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा और काम में ध्यान नहीं दे पाएगा। एक इंसान जो एक्टिविटीज़ पहले एंजॉय करता था, जैसे टीवी देखना एंजॉय करता था, बाहर जाके फ्रेंड्स से मिलने के लिए खेलने का एंजॉय करता था, अभी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करेगा, इंटरेस्ट लूज़ कर देगा। उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आने लगेगी, जैसे कि फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, या फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, मेरी ज़िंदगी जी के कोई फ़ायदा नहीं है, या फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ऐसे नेगेटिव ख्याल उसे ज़्यादा आने लगेंगे। या वो एक बंदा जो बहुत ज़्यादा उसके हाइजीन पे, उसके अपीयरेंस पे, साफ़ सफाई पे पहले ध्यान देता था, अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा।
दूसरी बात है उसकी सेल्फ इस्टीम, तो आत्मविश्वास उसकी बहुत कम हो जाएगी, उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। उसे खाने पीने में भी दिक्कत हो सकती है, कभी कभी उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और खा नहीं पाएगा और उसकी वजन कम होती जाएगी, या वो बहुत ज़्यादा खाने लगेगा और उसकी वजन बढ़ती जाएगी। दूसरा, लॉस ऑफ स्लीप और स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। स्लीप में उसे रात में नींद आने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ सकती है। कभी कभी रात में वो बार बार डरावने सपने देख के चिल्ला सकता है, पसीना पसीना हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा घंटे सोने लगेगा, जैसे एक दिन में 16-17 घंटे वो सोने लगेगा। तो ये सब लक्षण है मानसिक बीमारी की, जो कॉमन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारी के। मगर अगर एक बंदा सिवियर मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है, जैसे साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, तो ये सारे सिम्टम्स तो दिखाई देंगे और भी थोड़े सिम्टम्स भी उसमें पाए जाएंगे, जैसे डिल्यूशन हो सकता है, हैल्यूसिनेशन हो सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है, जैसे सेल्फ हार्मिंग, अपने आप को चोट पहुंचाना, शराब ले सकता है, ड्रग्स कर सकता है और आत्महत्या करने की भी कोशिश कर सकता है। अभी डिल्यूशंस माने एक झूठ को वो स्ट्रांगली सच मानने लगता है, जैसे वो बोल सकता है कि मेरे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमेशा मुझे घूरते रहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। अगर परिवार वाले कितने भी कोशिश कर ले उसे समझाने के लिए कि ये सच नहीं है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हैल्यूसिनेशंस माने एक बंदा तरह तरह की आवाज़ें सुनने लगता है, वो कभी कभी बड़बड़ाने लगता है और जब पूछने से बोलता है कोई उससे बात कर रहे हैं और वो जवाब दे रहा है। जो लोग आसपास में हैं उन लोगों को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जैसे जो रिश्तेदार शहर में नहीं होते हैं उनकी भी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, अगर कोई गुजर गया तो उनकी भी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, तो इसे हैल्यूसिनेशन बोलते हैं। एक मूवी आया था जिसका नाम था मुन्ना भाई, जिसमें संजय दत्त अक्सर गांधी जी को मिलाया करते थे और बात करते थे। बाद में उनको पता चलता है कि उनको हैल्यूसिनेशन हो गया। तो अगर किसी को साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो अपने आप को भी खतरा हो सकता है और दूसरों के लिए भी वो लोग खतरा हो सकते हैं, क्योंकि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हैं और किसी और को भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा के उनको इलाज देना ज़रूरी है। अगर आपको या कोई भी आपके चाहने वाले को मानसिक बीमारी हो जाती है तो आप क्या करोगे? पहले आप आपके परिवार के लोगों के पास बात करना, उसके बाद आप एक काउंसलर के पास जाना और काउंसलिंग लेना। अगर ये बच्चा है तो बहुत सारे स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, तुम स्कूल को कांटेक्ट करके बच्चे को काउंसलिंग दिलाना, या कहीं भी बाहर आप काउंसलिंग ले सकते हो। फिर आप देखते हो काउंसलिंग लेते हो फिर भी आपके हालत में कुछ सुधार नहीं होता है, सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं या कम नहीं हो रहे हैं, तो आपको ज़रूर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इलाज करना पड़ेगा। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में काउंसलिंग होता है, साइकोथेरेपी दे सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो दवा भी, मेडिकेशन भी देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इलाज शुरू करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं अगर वो इलाज शुरू कर दिया और मेडिसिन्स लेने लगे तो ज़िंदगी भर वो लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग एडिक्ट हो जाएंगे। ये गलत बात है। आजकल बहुत अच्छे मेडिसिन्स आ गए जिस पे तुम एडिक्ट नहीं होंगे। आपका जब इलाज ख़त्म हो जाएगा तो आप मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं। मगर एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जब आप मेडिसिन्स लेते हो या मेडिसिन स्टॉप करते हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सडनली मैंने देखा है थोड़े केसेस में, थोड़े बच्चों में, कि वो मेडिसिन्स लेना सडनली बिना डॉक्टर के सलाह छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं।
क्योंकि डॉक्टर्स मेडिसिन कम करके डोज फिर स्टॉप करते हैं। अभी जैसा आप एक टैबलेट लेते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद डॉक्टर्स आपको हाफ टैबलेट लेने के लिए बोलेंगे, फिर पाव टैबलेट ले लेके तो डोसेज कम करके फिर स्टॉप करते हैं। तो अगर आपको मानसिक बीमारी हुई है तो आप उसे एक्सेप्ट करो, साइकेट्रिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेके आप एक नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे एक थम्स अप देना, मेरे वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे इस चैनल काउंसलिंग कॉलर को सब्सक्राइब करना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेल आइकॉन को क्लिक करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करती हूँ आपको नोटिफिकेशंस आएगा। शुक्रिया।